तो एक बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो गया है। अशोक चौधरी, विजय सिन्हा ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा संजय सिंह, भगवान सिंह कुशवाहा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। रामकृपाल यादव, लेसी सिंह, दीपक प्रकाश, सुरेश सिंह मंत्री पद की शपथ ली। शीला मंडल, रत्नेश राधा, लेसी सिंह भी मंत्री बनी है। दिलीप जायसवाल भी सम्राट सरकार में मंत्री बने हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन, नीतीश कुमार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। शपथ के बाद निशांत कुमार ने आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम मंत्रियों ने जो है शपथ ले ली। 32 मंत्रियों की सूची थी। तमाम वो जो 32 लोग हैं उन्हें शपथ दिलाया गया। आपको नाम बता देते हैं कौन कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्री बने, चाहे वो श्रवण कुमार हो, मदन सहनी, लेसी सिंह, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश राधा, जमा खान, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, रामकृपाल यादव, प्रमोद चंद्र वंशी, लखनदर पासवान, संजय टाइगर, रमा निषाद, नीतीश मिश्रा, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेश सिंह, केदार गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंद किशोर राम, शैलेंद्र कुमार, ये तमाम जो लोग हैं वो मंत्री बने हैं। इसके अलावा दीपक प्रकाश भी मंत्री बने, निशांत कुमार, ये सभी लोग मंत्री बन गए हैं। और लगभग 32 मंत्रियों की सूची। और पहली बार कैबिनेट में कैबिनेट का अगर जिक्र करें तो लंबे समय के बाद पूरी कैबिनेट को भरा गया है। तो पूरी राजनीति बीजेपी और नीतीश कुमार के वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ, लेकिन आज उन्हीं के सामने निशांत कुमार, दीपक प्रकाश ने शपथ ली। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े। मरगूब जी, जैसा कि हम लोग लगातार सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है बिहार में, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने 32 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि जो है तो इसमें और भी महत्वपूर्ण, अगर आप जातियों के हिसाब से भी देखें तो सम्राट चौधरी कोयरी जाति से आते हैं, विजय चौधरी भूमिहार, विजेंद्र यादव ओबीसी समुदाय से। अब बीजेपी कोटे से देख लें, रामकृपाल यादव जो मंत्री बनाए हैं ओबीसी समुदाय से, केदार गुप्ता ईबीसी से है, नीतीश मिश्रा ब्राह्मण है, मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण, रमा निषाद ईबीसी मला, विजय कुमार सिन्हा भूमिहार, दिलीप जायसवाल ईबीसी, प्रमोद चंद्र वंशी ईबीसी। चलिए, हमारे साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हुए हैं। मरगूब जी, देखिए तमाम जो लोग हैं वो मंत्री अब बन गए हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, शपथ ग्रहण से पहले, कि नीतीश कुमार की कुर्सी कहां होगी। एक मेरा बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार को बगल में बिठाया गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज मुझे नजर आया कि भाई आप 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते, 33% के हिसाब से तो महिलाओं को भी मंत्री नहीं बनाया एनडीए सरकार ने। परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, परिवारवाद भी खूब दिखा मंच पे। नीतीश कुमार की कुर्सी पीएम मोदी की कुर्सी से थोड़ी दूर थी। हाँ, बगल में नहीं थे नीतीश कुमार, आप गौर से देखिए। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ी दूर कुर्सी थी। हाँ, और महिला आरक्षण की बात हर पार्टी करती है, बीजेपी करती है, कांग्रेस करती है, लेकिन आरक्षण कहाँ गया? रमा निषाद, शीला मंडल, श्वेता गुप्ता, बस 3 लोग। हाँ, 35% आरक्षण अब जोड़िए, आश्रय सिंह 4 लोग होने कितने चाहिए? 11 लोग, 10 से ज्यादा 35% अब जोड़ लीजिए, कितना हुआ? तो इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। आधे घंटा का यह कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी चीजें हुई जो शायद लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार के सामने, नीतीश कुमार के बेटे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नहीं रहते, मंत्री पद की शपथ लेंगे और सम्राट कैबिनेट में शामिल होंगे। एक, नीतीश कुमार के बेटे मंत्री बनने के बाद आएंगे, पिताजी का पैर छुएंगे, हाथ कंधा पर हाथ देंगे, आशीर्वाद देंगे। संजय झा को भी बोलेंगे आशीर्वाद दो, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। विजय सिन्हा से इन्हें आशीर्वाद दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का नीतीश कुमार ने हाथ पकड़ा तो नीतीश कुमार ने उन्हें अभिवादन करते उनके कंधे पर हाथ डाला, दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। तो कई चीजें हैं जो सुबह से हम लगातार दिखा रहे हैं।
और हमने जो चलाया वो ठोक के चलाया और हमारी खबर सही निकली। बिल्कुल। अब एक बड़ा सवाल है दीपक, बड़ा सवाल है, विभाग किसे क्या मिलेगा? 2-3 लोगों का नाम बता देते हैं जिस पर सभी लोगों की नजर है। विजय सिन्हा, निशांत, कौन विभाग मिलेगा? इन दोनों पर सबकी नजर है। बाकी लोगों के बारे में तो अमूमन जानकारी है। उद्योग अगर दिलीप जायसवाल को नहीं गया तो नीतीश मिश्रा को चला जाएगा, ये कंफर्म है। अशोक मिश्रा का डिपार्टमेंट हमारे पास जो जानकारी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जानकारी मेरे पास बहुत प्रमुख है, लेकिन संभावना इस बात की है जो हमको सूत्र बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट चेंज उनका हो सकता है। निशांत को हो सकता है भवन निर्माण विभाग मिले, हो सकता है, हमारे पास जो जानकारी आ रही है। हालांकि फैसला नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को लेना है। तो जो बीजेपी का डिपार्टमेंट वो बीजेपी को चला जाएगा, जो जेडीयू का डिपार्टमेंट है वो जेडीयू को चला जाएगा। 18 डिपार्टमेंट जेडीयू को जाएगा, 10 विजय चौधरी के पास है, 8 इनके पास है। समीकरण पूरा देखिए दीपक, पूरा समीकरण बैठाया गया है। उसी समीकरण के साथ, पूरी तैयारी के साथ यह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। कई नाम तो चौंका गए। रामचंद्र प्रसाद का नाम चौंकाया, बिल्कुल। नंदकिशोर राम का नाम चौंका गया। श्रेयसी सिंह का नाम अंतिम समय में कट गया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। राजनाथ सिंह आ गए, खेल वहीं से शुरू हो गया। त्राहिमाम संदेश रात में गया कि श्रेयसी सिंह नहीं है, राजनाथ सिंह ने इंटरफेयर किया। राजनाथ सिंह के बाद बीजेपी में कौन काटेगा? तुरंत श्रेयसी सिंह का नाम जुड़ गया। संजय टागरी सिर्फ मंत्री थे, लेकिन श्रेयसी सिंह का नाम अंतिम समय में जुड़ा। जमा खान पहले से ही थे, श्रवण कुमार थे, हमने कहा था आपको श्रवण कुमार। आज शाम में ये फैसला हुआ कि श्रवण कुमार मंत्री बनेंगे, सुबह फैसला हुआ श्रवण कुमार मंत्री बनेंगे। कल तक थोड़ी उनकी स्थिति निशांत के आने के बाद डमाडोल लग रही थी। तो पूरी आप स्थिति को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे समीकरण के साथ ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। एनडीए ने एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश की। दीपक प्रकाश भी आ गए। उपेंद्र कुशवाहा के 4 दिन की लॉबिंग दिल्ली में, कल 2 घंटा का इंतजार, उसके बाद बैठक, वो काम कर गया। तो पूरी तैयारी के साथ 32 मंत्री आज शाम तक हमारे पास जानकारी है कि विभाग का बंटवारा होने की संभावना है। आज शाम तक विभागों का बंटवारा हो जाए। 2-3 लोगों पर तो पूरी नजर, मैंने आपको पहले ही कहा। आधे घंटे का ये कार्यक्रम था, मैंने पहले कहा था आपको। 35 से 40 मिनट का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री यहाँ से एयरपोर्ट रवाना हो गए, एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। सभी बड़े नेता उनको छोड़ने के लिए चले गए हैं। तो अब सरकार दौड़ेगी, एनडीए का दावा है। फुल कैबिनेट है, सरकार चलेगी भी, दौड़ेगी भी। और बीजेपी के पास जो मंत्री का विभाग है, जो मंत्री का है, उसमें से बहुत ज्यादा परिवर्तन के समय मंगल पांडे को लेकर के परिवर्तन होगा। उनका जो विभाग है वो लगता है विजय सिन्हा को जाने की संभावना है, हो सकता है ऐसा। ठीक। अच्छा, एक और चीज जो महिलाओं को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मरगूब जी, महिलाओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि भाई आप 33% की बात करते हैं, पूरे देश में आपने विपक्ष हल्ला कर दिया, हंगामा कर दिया, विपक्ष महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती, विपक्ष महिलाओं का सम्मान नहीं करती, विपक्ष ये नहीं चाहता कि विधानसभा में महिलाएं पहुंचे। सम्राट चौधरी का तो आपने बयान भी सुना होगा, विधानसभा में कैसे कह रहे थे, अगर कांग्रेस और विपक्ष चाहती तो यहाँ पे और महिला विधायक मेरी बहनें बनकर आती। अब सम्राट चौधरी की सरकार है, 33% कहाँ महिलाओं को उन्होंने मंत्री बनाया? मेरे ख्याल से 12-15% होगा। 5 महिला है जिनको वो उन्होंने मंत्री बनाया है, उंगली पे गिना जा सकता है। बनने चाहिए कम से कम 11 से 12। 34 मंत्री और खुद एक मुख्यमंत्री है, 35 अभी हैं बिहार सरकार में। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कम से कम 11-12 तो अधिकार था ना। अब तो उनको नहीं दिख रहा होगा कि भाई विपक्ष नहीं सम्मान दे रहा है, विधानसभा में गिनवा रहे थे।
अब तो विपक्ष भी गिनवाएगा कि आप तो खूब नैतिकता की बात कर रहे थे, आप तो खूब कह रहे थे कि विपक्ष ने महिलाओं का सम्मान नहीं दिया, आप दे देते 11-12 महिलाओं को मंत्री बना दे देते, क्या दिक्कत था? नाम तो बाद में जुड़ा ना दीपक श्रेयसी सिंह का, नहीं तो 4 ही होते, एक और कम हो जाता। हाँ, मतलब दिखाने के कुछ और है, करने के कुछ है। विपक्ष के लिए वो एकदम पूरा आरोप लेके चलते हैं, परिवारवाद, वंशवाद, महिलाओं का सम्मान नहीं, और हम करेंगे तो भाई नहीं हम तो ठीक है, जो है हमारे पास ठीक है। नहीं तो अब क्या कहने को कुछ बचा? परिवार, मैंने कहा तेजस्वी ने कल कहा कि परिवारवाद का आरोप नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पार्टी हमला करेगी। 33% आरक्षण कहाँ गया? अब क्या बीजेपी के लोगों से पूछिएगा, एनडीए के लोगों से पूछिए। बिल्कुल, कांग्रेस ने नहीं किया, विरोध किया, ठीक है, कांग्रेस कटघरे में है, कटघरे में आप भी हैं। आज के बाद आपसे भी लोग पूछेगा। आज तो कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं थी ना, इनको कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं थी, कोई विपक्ष से समर्थन मांगने की जरूरत नहीं थी, कोई हल्ला करने की जरूरत नहीं थी। एक सूची था, सूची में लिख देते कि भाई हमारे 11-12 मंत्री जो है महिला होंगी। इतना तो उनके पास विधायक भी है, जनता दल यूनाइटेड के पास भी है, हम के पास भी है, बीजेपी के पास भी, आराम से बना सकते थे 12 महिला मंत्री को। और मेरे ख्याल से पता, राजनीति बड़ी गजब चीज है। महिला जो भारतीय जनता पार्टी में है, जनता दल यूनाइटेड में, वो भी अपने अधिकारों की मांग नहीं करती, वो भी अधिकार कांग्रेस से मांगती है, आरजेडी से मांगती है, समाजवादी से मांगती है। मतलब गजब विचित्र स्थिति है पॉलिटिक्स की। ये पॉलिटिक्स का विजय एक अलग रूप है दीपक। मैं हमेशा कहता हूं, करने को कुछ है, दिखाने को कुछ, बोलने के कुछ, करने को कुछ। बिल्कुल, आप उठा के देख लीजिए ना। आप 33 आरक्षण के लिए पूरा बवाल कर दिए, पूरा हंगामा हो गया, प्रदर्शन हो गया, भारत बंद, बिहार बंद, जो परिस्थिति हुई हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ? आपने बिल्कुल कहा, इसमें कहाँ कानून की स्थिति है? क्या इसमें संविधान संशोधन की जरूरत थी क्या? हाँ। कोई जरूरत नहीं थी। आप सीधे तौर पर आप कम से कम 10 बना देते, 9 बना देते। हाँ। कहने को तो था ना कि अप्रोचिंग हमने दे दिया। बिल्कुल, एक अप्रोचिंग भी तो होता दीपक। हाँ। 11 था तो आप 9 बना देते, कहते अप्रोचिंग हमने दिया। कुछ नहीं। चलिए इंतजार कीजिए विभाग के बंटवारा का। विभाग का बंटवारा होगा, हम जानकारी आपको जरूर देंगे। नहीं, मेरे ख्याल से मरगूब जी, चलिए ठीक है। अब देखना होगा क्योंकि अब मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है, अब तमाम चीज़ें हो गई है, शाम तक विभाग भी बंट जाएगा तमाम। लेकिन एक महत्वपूर्ण और सवाल हो जाता है, क्योंकि अब परिवारवाद को लेकर एक दूसरा जो कुर्सी को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, निशांत कुमार भी बड़ा कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहे थे वहां पे, बड़ा वो लगे अनवायलेंस स्थिति में, कभी कलम निकालते रहे, कभी जेब में हाथ डालते रहे। निशांत कंफर्ट नहीं थे। कंफर्ट विजय सिन्हा भी नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूं, आप विजय सिन्हा का चेहरा देख लीजिए। आपको लग रहा था कि विजय सिन्हा मंत्री बनने आ रहे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री थे बॉस। हाँ, मंत्री बन गए। विभाग कौन मिलेगा ये कोई नहीं जानता, ये तय करेंगे नीतीश कुमार जी, क्या नाम है, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी, अमित शाह जी तय करेंगे। हाँ। देश के प्रधानमंत्री तय करेंगे, वो भी आपको जानकर आपको कहा जाएगा कला संस्कृति ले लिया, आप कला संस्कृति आपको देखना पड़ेगा। हाई आला कमान का आदेश है, आप ही ने कहा कमांडर का आदेश हुआ, हमने उस कमांडर के आदेश का पालन किया। इस बार भी अगर आपको जो डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा, कमांडर का आदेश है। कंफर्ट तो नहीं थे निशांत मंत्री बन गए जरूर, लेकिन कंफर्ट नहीं था, ये बात सही है। अब देखिए विभाग कौन मिल पाता है, देखना है विभाग में निशांत क्या कर पाते हैं, कितना बड़ा करामात कर पाते हैं। हाँ। और किस तरह से विभाग चल पाता है। ठीक, चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, तमाम तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखा रहे हैं। महिलाओं को लेकर अब लगातार गाहे बगाहे सवाल भी उठेगा, लेकिन मिथिलेश तिवारी कौन नहीं जानता, 2024 में इन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया, चुनाव हार गए। और कहा जाता है पॉलिटिक्स में जब आप हार जाते हैं तो लगता है कि अब पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, लेकिन किस्मत के धनवान आदमी हैं। 2024 में लोकसभा हारते हैं और उसके बाद फिर 2025 में विधानसभा का टिकट दिया जाता है, चुनाव जीत कर आते हैं, विधायक बनते हैं। अब देख लीजिए मंत्री बन गए 3 महीने के बाद ही। तो होता है कभी कभी पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ें होती। श्रेयसी सिंह बड़ा मुस्कुरा रही थी, इन्हें पता भी नहीं था कि मंत्री बनेंगी नहीं बनेंगी कल तक, लेकिन अचानक से राजनाथ सिंह तमाम खेल को पलट देते हैं। खेला होता है बिहार में और उसके बाद श्रेयसी सिंह का नाम आता है सूची में और मंत्री
पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो देखिए तमाम जो है कोटे से विभाग से अब बंटवारा हो गया, फुल अब मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, अब काम किया जाएगा। सुनील कुमार बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कभी बिहार के डीजी हुआ करते थे, अलग अलग विभागों में आईपीएस अधिकारी के तौर पर उन्होंने काम किया। नीतीश कुमार के बेहद विश्वसनीय आदमी में गिने जाते हैं। आज फिर से एक बार मंत्री बना और संभवतः इन्हें शिक्षा विभाग दिया जाएगा क्योंकि शिक्षा विभाग में इन्होंने जो अभूतपूर्व काम किया है पूरा बिहार जानता है। इन्हीं के नेतृत्व में सरकारी नौकरियां भरी गई और किस तरीके से भरी गई, ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ भरी गई और बहुत कम समय में लगभग 5 लाख से ज्यादा इन्होंने तो चलिए अब नितिन नवीन, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, इन तमाम लोगों के मौजूदगी में आज शपथ ग्रहण खत्म हुआ। 32 नए मंत्री बने हैं, 2 पहले से डिप्टी सीएम है, 1 मुख्यमंत्री है। टोटल 36 का कोटा होता है, 35 कोटा फुल हो गया है, 1 और बच गया है। संभवतः चीजें भविष्य में देखी जाएगी।